हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी ईवीएस की। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी आपकी ईवीएस आती है तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। और मेनली मैं इकोसिस्टम की क्लास पहले ले चुकी हूँ और आपके ईवीएस के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर चेक करें। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी बेसिकली पोल्यूशन के ऊपर, यानी प्रदूषण के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो है मीनाक्षी एकेडमी, सेम इसी नाम पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, पेड को आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, फ्री नोट्स हैं। ठीक है, फ्री में आपको हर एक क्लासेस करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए, कंटिन्यू वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो जानते हैं हम प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा पर्यावरण में प्रवेश करती है। ठीक है, और जीवों, पौधों और पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रदूषण मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, शहरीकरण या जलवायु मुखी विस्फोट और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो सकता है। प्रदूषण पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ता है, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है और जैव विविधता को भी करता है, कम करता है। देखो, इस शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, जो अपना पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि वो जो भी हम एयर ले रहे हैं तो वो हमारे उसमें इन्वायरमेंट में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे कि जो हम सांस ले रहे हैं या जो अपने प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उन पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसे जो ये फैक्ट्री होगी तो उनसे भी हमें क्या मिलता है, सिर्फ प्रदूषण ही मिलता है। जैसे वोल्केनिक, जब भी ज्वालामुखी फटेगा तब हमें क्या मिलेगा, तब भी क्या होगा, उससे पोल्यूशन यानी प्रदूषण रिलीज होगा और जो हमारे आसपास के वातावरण को क्या करता है, अशुद्ध कर देता है, जिससे कि हमारे बीमारी होने का खतरा रहता है और बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जिन्हें अक्सर पर्यावरण को प्रभावित हिस्से के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। चार मुख्य प्रकार है, कौन कौन से, वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण, यानी एयर, वाटर, सोयल एंड नॉइज पोल्यूशन। अन्य वर्गीकरण के में प्रकाश, तापीय, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी शामिल है। प्रत्येक जो प्रकार है ना, उसका विशिष्ट कारण है और क्या है, उदाहरण भी है। मानव स्वास्थ्य और प्रकृति पर ये सभी चीज़ें, जो सोयल से होता है, वाटर से होता है, एयर से होता है, नॉइज से होता है, वो क्या करते हैं, जो अपना ह्यूमन हेल्थ है, मानव स्वास्थ्य है और जो अपना इन्वायरमेंट है उस पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो जानते हैं कि कितने तरह का अपना प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, यानी वायु पोल्यूशन। वायु से कौन सा होता है, वायु प्रदूषण हानिकारक जैसे गैसें हमारे क्या होती है, अपने जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं। सूक्ष्म कणों और रसायनों से वातावरण, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे दूषित होना है। इसका सामान्य स्रोतों में वाहनों से निकलने वाली, जो अपने व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उनमें से भी क्या निकलती है, जो उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का जलाना, औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर जैसे वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं में योगदान होता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि किस किस से हमें डिजीज़ होती हैं। फिर बात करते हैं हमारे कि कौन कौन से कोजेज़ हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से हमारे कोजेज़ शामिल हैं। तो जानते हैं अपने जो पोल्यूशन है उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, तो कारण क्या होगा कि वाहनों से जो निकलता है धुआं, ठीक है, और कारखानों से जो निकलने वाला धुआं और कोयले और तेल का जलना
और रासायनिक स्प्रे का उपयोग जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। और प्रभाव क्या डालता है, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो उस पर प्रभाव डालेगा। अस्थमा की प्रॉब्लम होगी और फेफड़ों का कैंसर, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, प्रभाव किससे, पोल्यूशन से होने वाले, ठीक है। बात करें अगर हम एयर पोल्यूशन कितने तरह का होता है, तो देखते हैं कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन होता है दो तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषण, ठीक है। जो प्राथमिक है वो है सीधा उत्सर्जित कहाँ से होता है, CO2 से और कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 से, ठीक है। पर्टिकुलेट क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और जो सेकेंडरी होता है वो वायुमंडल से, किससे, अपने एटमॉस्फेयर से, जैसे कि जो ग्राउंड लेवल है यानी जो ओजोन है और धुआं है, उससे क्या होता है, अपना फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और ये किसकी है टाइप, एयर पोल्यूशन की। दो तरह के हो गए फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन की, ठीक है। बात करते हैं हम अपने वाटर पॉल्यूशन की। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण कब होता है, जब हानिकारक रासायनिक और अपशिष्ट नदियाँ, झीलों और महासागरों जैसा जल निकायों में प्रवेश करते हैं। जब जो हार्मफुल केमिकल होता है, ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल होगा ना, वो किस में, नदियों में आ जाएगा और झीलों में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो अपनी रिवर हैं, लेक हैं, महासागर हैं, वो दूषित हो जाएंगे, ठीक है। औद्योगिक कृषि से निकलने वाला, जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ से रासायनिक मलमूत्र और तेल विषय से ये सभी जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। इससे क्या होता है, जो जल की गुणवत्ता है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जल या जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरा है, क्योंकि हम पानी बिना रह नहीं सकते, ठीक है। हर जगह हम यूज़ करते हैं पानी का। तो मेनली ये चीज़ बताया है, जो केमिकल वाली चीज़ें होती है ना, वो जब अपनी नदियों में आ जाती हैं या अपने महासागर को दूषित कर देते हैं, तो वही पानी हमारे तक आता है, तो उससे हमारी हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। आगे बात करें कि इसके कौन कौन से कॉजेज हैं, यानी क्या कारण है। औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन, डंपिंग अपशिष्ट, ठीक है, कृषि अफवाह, कीटनाशक और जो हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, सीवेज रिलीज, ठीक है। और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है हमें, यानी जो पेचिस बोलते हैं ना, हैजा, वो हो जाता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। और अपनी जो जैव विविधता है उसका भी क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो पोल्यूशन होता है वो कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, केमिकल और अपना बायोलॉजिकल और फिजिकल, यानी रासायनिक, जैविक और भौतिक। जो रासायनिक होता है वो कीटनाशकों, उर्वरकों, भारी धातुओं और तेल रिसाव से होता है, ठीक है। और जैविक प्रदूषण क्या होता है, ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों और जैविक अपशिष्ट से होता है, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट के। और जो फिजिकल है यानी अपना भौतिक है, वो तापमान से होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, यानी थर्मल प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा, तापीय प्रदूषण और सेडिमेंट से, तो क्या होगा, अपना भौतिक प्रदूषण। बात करें आगे हम सॉइल पोल्यूशन की, तो मृदा प्रदूषण, जमीन में जहरीले रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं ना, टॉक्सिक, कीटनाशक यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हैवी मेटल्स अगर ग्राउंड में यूज़ किया जाए तो मिट्टी तो क्या होगी, कम उपजाऊ होगी और संभावित रूप से खतरनाक बन जाता है। ये अक्सर अनुचित अपशिष्ट निपटान, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और जो औद्योगिक है यानी इंडस्ट्रियल है स्पिल्स, उनके कारण होता है। और मृदा प्रदूषण में दूषित फसलें और स्वास्थ्य संबंधी क्या होंगे, खतरे। मृदा प्रदूषण से क्या हो जाएगा, फसलें जो हो जाएंगी दूषित हो जाएगी, और स्वास्थ्य संबंधी हमें क्या हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, प्रभाव और कारण भी जान लेते हैं। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल डंपिंग, ऑयल लीक्स होता है, माइनिंग वेस्ट, उससे क्या होंगे, ये कारण होंगे। इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कम फसल उपजाऊ होगी, खाद्य सुरक्षा पर जोखिम, अपर्दन हो जाएगा मृदा का, ठीक है। और मृदा में रहने वाले जीवों में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे कि मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं रहेगी। अगर बात करें वहीं पर हम अपने सोइल पोल्यूशन की, ठीक है, तो वो कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये बात पूछी गई है इसमें। तो वो होता है इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन और एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, अर्बन सॉइल पोल्यूशन।
बात करें हम औद्योगिक की, ठीक है, जो कारखानों, खादानों यानी माइंस, ठीक है, या फिर फैक्ट्रीज या लैंडफिल से होने वाला प्रदूषण। कृषि से जो सोयल पोल्यूशन है ना, वो नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जब हम अजैविक खेती करते हैं या फिर हम अपने फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो उससे होगा, ठीक है। और शहरी जो मृदा प्रदूषण है वो कैसे होगा, सॉलिड वेस्ट से होगा, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण मलबे का करें, और सीवेज के कारण भी क्या होगा अपना शहरी मृदा प्रदूषण यानी सोयल पोल्यूशन। बात करें अपने नॉइस पोल्यूशन की, तो ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित या अत्यधिक ध्वनियों से हैं जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करती है। और वाहनों में हॉर्न होता है जैसे कि, ये नॉइस पोल्यूशन यानी जो हमें ध्वनि से होता है। लाउड स्पीकर हो गया, निर्माण स्थल और कारखाने की मशीनरी इसके प्रमुख कारण है। उच्च शोर जो होता है ना, वो हमारा क्या करता है, न केवल अपने सुनने की शक्ति को कम करता है, बल्कि हमें जो नींद आती है ना, उसमें भी क्या करता है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और तनाव और हृदय संबंधी हमें समस्याएं हो सकती है। अगर कोई, आप देखो, कोई अगर किसी को फीवर है यानी कोई बीमार है या कोई उसको हेल्थ इशू है, अगर वो लाउड आवाज़ में कुछ भी उसको ध्वनि आएगी तो वो क्या होगा, परेशान होगा, वो इरिटेट होगा, तो उससे उसको बीमारी होने का ज़्यादा खतरा भी बढ़ सकता है, ठीक है। बात करें कारण, यातायात से, ठीक है, यातायात से हो सकता है हमें, ठीक है, और निर्माण कार्य से भी हो सकता है, जब कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, ठीक है, भारी मशीनरी हो या तेज संगीत हो या फिर घरेलू कोई भी उपकरण हो। और क्या प्रभाव डालता है, इससे हमें सुनने में तो प्रॉब्लम होगी और चिंता भी होगी, तो हृदय रोग होगा और कार्य कुशलता में भी कमी आएगी। कार्य कुशलता कैसे, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको बाहर से या कोई किसी ने तेज तेज लाउड स्पीकर बजा रखा है या फिर किसी की शादी है, वहाँ से आपको वॉइस आ रही है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, ठीक है। बात करें कि नॉइस पोल्यूशन भी कितने तरह का होता है। औद्योगिक शोर होता है जो अपनी इंडस्ट्रीज से होने वाला, कारखानों, उत्पादनों, संयंत्रों से उत्पन्न होने वाला। और परिवहन यानी सड़क, रेल, हवाई यातायात। अब देखो, किसी के एरोप्लेन नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है, तो वहाँ से होगा। अगर रोड नज़दीक है, रेलवे लाइन नज़दीक है, तो उनसे होने वाले शोर, ठीक है। आवासीय शोर यानी सामाजिक या घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाला। अगर बात करें कि अदर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण के अन्य भी प्रकार है, तो लाइट पोल्यूशन है, जैसे थर्मल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। प्रकाश पोल्यूशन यानी अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पशुओं के व्यवहार और मानव नींद के पैटर्न को भी क्या करती है, बाधित करती है, बिल्कुल राइट। और जो उष्मीय प्रदूषण होता है ना, उद्योग प्राकृतिक जल निकायों में गर्म पानी छोड़ते हैं, ठीक है। जो थर्मल पोल्यूशन होता है उससे भी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है, ठीक है। और रेडियोधर्मी क्या होता है, परमाणु सामग्री जो परमाणु से रिलीज होती है, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरण खतरे क्या हो जाते हैं, हमें उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बात करें कि कितने तरह का पोल्यूशन होता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अगर पोल्यूशन की टाइप देखें तो एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स यानी मेजर स्रोत क्या है, व्हीकल से होगा, व्हीकल इंडस्ट्री से और बने फॉसल फ्यूल से। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना स्वास्थ्य प्रणाली है, उस पर भी क्या होगा, अपना नुकसान होगा। और क्लाइमेट चेंज, ये मेजर इफेक्ट हैं। वाटर पोल्यूशन में फैक्ट्री, सीवेज, एग्रीकल्चर, डिजीज, इकोसिस्टम लॉस, अपना जो इकोसिस्टम है उसका लॉस होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं और इन शॉर्ट में आप इन सभी चीज़ों को देख लेना, ठीक है। बात करें रियल वर्ल्ड केस स्टडीज इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन यानी वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज में प्रदूषण का क्या प्रभाव है, तो इसमें डिजीज होती हैं, ठीक है। मीन माता बे जापान, ठीक है। क्या है मीन माता, एक ये मीन माता डिजीज भी है, ठीक है। इससे क्या होगा, औद्योगिक कचरे से उत्पन्न पारे की विषमता के कारण स्थानीय लोगों में गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार उत्पन्न हुए। जो लोकल पीपल है ना वहाँ के, उनसे इंडस्ट्रियल से जो कूड़ा कचरा है ना, उससे होने वाले जो गंभीर मतलब उत्पन्न होने वाले कचरे से क्या हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। फिर आता है चेरनोबिल यूक्रेन, ठीक है। चेरनोबिल यूक्रेन कहता है कि एक परमाणु आपदा के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला, जिससे बड़े क्षेत्र में रहने तथा खेती के लिए असुरक्षित जो है असुरक्षित होगी, खेती करना भी क्या हो गया उनके लिए असुरक्षित हो गया। फिर आता है
लव कैनाल अमेरिका की, ठीक है, लव कैनाल है जो अमेरिका में, वहाँ की औद्योगिक कचरे को दफनाने से, ठीक है, वातावरण में उत्पन्न हो गया, यानी कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना वहाँ पर, जो हेल्थ के लिए हेल्थ इश्यू बन गए वहाँ पर, ठीक है, बहुत समस्याएं क्रिएट हो गई। और जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, औद्योगिक संयंत्र गैस रिसाव परिणाम स्वरूप वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण हुआ था, ठीक है, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और दीर्घकालिक जो है बीमारियां हुई, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोगों की जान गई और बीमारियां भी हुई। बात करें अगर हम इन्हें रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग कम करके, ठीक है, कचरे को प्रभावी ढंग से पुनर्चक्र करके, यहाँ वहाँ कचरा फैलाने से भी क्या होती है, गंदा लगता है, ठीक है। अब हम अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन हमें बाहर भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और अगर बाहर डस्टबिन है तो आप इतना करो कि डस्टबिन में ही जाकर डालो, या फिर बाहर गए हो तो कूड़े को लाकर अपने घर में डालो, यानी एक जगह डालो, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन जैसे साइकिल चलाना, कार पुलिंग, चार्जिंग वाहनों का उपयोग अपनाएं, मतलब साइकिल चलाना, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ये चीज़ है। नवीनीकरण जैसे सौर, पवन या विद्युत का उपयोग करें, ठीक है। औद्योगिक और घरेलू कचरे के उचित निपटान के तरीकों का पालन करें, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग सीमित करें, जैविक खेती अपनाएं, वायु प्रदूषकों को फिल्टर करने के लिए हरित आवरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, ठीक है। अगर बात करें हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से लड़ने के लिए व्यवहारिक सुझाव, ठीक है, क्या होंगे, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन से पैदल चलें, साइकिल चलाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, उन व्हीकल्स का क्या करें आप उपयोग करें। अगर बात करें जल प्रदूषण की, तो नालियों में कभी भी रासायनिक या दवाई ना डालें, जैसे कि आप कोई भी केमिकल हो गया, दवाई हो गया, तो वो ना डालें, क्योंकि पर्यावरण को हम संरक्षण करेंगे तभी तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। वैसे ही मृदा प्रदूषण में बताया गया है कि अत्यधिक जो हम अपने फर्टिलाइजर्स या ये डालते हैं ना, तो उनसे बचे, घर या स्कूल जैविक कचरे के खाद बनाने का प्रयास करें, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण यानी तेज संगीत कम बजाएं, स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों में शांत क्षेत्र बनाने का समर्थन करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके करेंगे, तभी इन चीज़ों का हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और हम सेफ रह पाएंगे, ठीक है, सेफ भी रहेंगे, अपने को कोई हेल्थ इशू जो है, हेल्थ बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्या मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप रेगुलर टाइम टू टाइम और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, आप जब भी क्लासेस करने बैठें तो नोटबुक, ठीक है, और पेन लेकर ज़रूर बैठें, जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगे वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने के साथ साथ जहाँ आपको दिक्कत लगे वो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो आपको अपनी तैयारी बेटर रखनी, आज से करोगे तभी आप एग्ज़ाम तक अच्छे से कर पाओगे। जैसे ये क्लासेस होती हैं अपनी ईवीएस की, जितने टॉपिक्स कवर होंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नए सेशन में।